नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे देश में चल रही सबसे बड़ी छापेमारी की, जिससे गैंगस्टर और टेरर फंडिंग की सारी परतें खुल जाएंगी। एनआईए देश के 70 जगहों पर यह छापेमारी कर रहा है। जी हां, बड़ा खुलासा यह हुआ है कि टेरर फंडिंग का कनेक्शन पाकिस्तान से सामने आया है। भारत ने एक तो पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आपको बता दें, 2022 नवंबर में ही पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोला था। राजधानी दिल्ली में पिछले नवंबर में नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आतंकवाद की वैश्विक समस्या का समाधान खोजने के लिए इसमें 75 देश इकट्ठा हुए। सभी देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए इसे अलग अलग सोर्स से मिलने वाली फंडिंग पर सख्ती से लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अभी नवंबर में पीएम मोदी ने दिल्ली में आयोजित नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकवाद का खात्मा होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस सम्मेलन में ये कहा गया कि आतंकवाद को लेकर सभी देशों को एक साथ आना होगा, क्योंकि आतंकवाद की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। इसलिए इसके लिए राजनीति से उठकर सभी देशों के सहयोग की आवश्यकता है। लेकिन इसके बावजूद कई संगठन हैं जो मानते नहीं। इसलिए अब एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए और आईटी डिपार्टमेंट ने 21 फरवरी 2023 को देश के कई राज्यों में कार्रवाई की। एनआईए ने गैंगस्टर और टेरर फंडिंग के नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए 8 राज्यों में 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं आयकर विभाग ने 11 राज्यों के 64 जगहों पर छापा मारा। एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी गैंगस्टर्स के ठिकानों में छापेमारी की। ये छापेमारी लॉरेंस और नीरज बवाना गिरोह से हुई पूछताछ के बाद हुई। पूछताछ में हथियारों की सप्लाई और टेरर फंडिंग का खुलासा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनआईए की टीम ने सुबह पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। अकेले पंजाब में ही एनआईए ने 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा। एनआईए ने हरियाणा के आजाद नगर और यमुनानगर में भी गैंगस्टरों के ठिकानों पर छापेमारी की। हरियाणा के ही नारनौल में भी गैंगस्टर चीकू, गुरुग्राम में कौशल चौधरी और गुजरात के गांधीधाम में ड्रग डीलर कुलविंदर के ठिकानों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। एनआईए ने सूत्रों के हवाले से कहा कि कुलविंदर अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया गिरोह का हिस्सा है। वो लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी रहा। उसके खिलाफ बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों को शरण देने के मामले में केस दर्ज है। इस छापेमारी को लेकर सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि एनआईए को पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी आईएसआई और गैंगस्टरों के बीच संबंध की जानकारी मिली। इस मामले में एनआईए पहले ही 3 बार छापेमार कार्रवाई कर चुकी है। गैंगस्टरों के खिलाफ एनआईए की ये चौथी बड़ी कार्रवाई है। जांच एजेंसी ने अब तक कई गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। बता दें कि एनआईए ने कार्रवाई जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना वो उसके गैंग से जुड़े लोगों से हुई पूछताछ के बाद की। पूछताछ के दौरान टेरर फंडिंग से लेकर हथियारों की सप्लाई करने की भी बात सामने आई थी। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और प्रतापगढ़ में हथियार सप्लायरों की तलाश की जा रही है। इस बात का संदेह जताया जा रहा है कि हथियार सप्लायर्स नेपाल के रास्ते हथियारों और गोला बारूद की तस्करी करते हैं। आपको बता दें, एनआईए ने अक्टूबर 2022 में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग माफियाओं को निशाना बनाते हुए 5 राज्यों में 50 से ज्यादा स्थानों पर छापे मारे थे। इस छापेमार कार्रवाई को लेकर एजेंसी ने कहा था कि आतंकी नेटवर्क के साथ साथ उनकी फंडिंग और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। अब टेरर फंडिंग क्या होती है, आखिर टेरर फंडिंग कैसे व कहां से होती है और इन फंडिंग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, चलिए आपको ये बता दें। आतंकवाद भी तरह तरह का होता है। इसमें आतंकवाद को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत काम, सामूहिक हमले, ब्रेन वॉशिंग अभियान, आतंकी विचारधारा का प्रसार, आतंकवादी प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी प्रमोशन ऑफ टेररिज्म, इंडिविजुअल एक्ट्स, मास एक्ट्स, ब्रेन वॉशिंग कैंपेन, डिसमिनेशन ऑफ टेररिस्ट आइडियोलॉजी जैसी कई गतिविधियां आती हैं। ये ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अपहरण जैसे गैर कानूनी अपराध भी हो सकते हैं। ये जितने भी काम हैं, इन सभी कामों के लिए बड़ी मात्रा में धन की जरूरत होती है। टेरर फंडिंग के कई तरीके होते हैं। आतंकी संगठनों को मिलने वाले पैसे में सबसे अहम हिस्सा चैरिटी का होता है, जिसे दान, चंदा, सदस्यता शुल्क,
के वैध रूप में। आतंकी फंडिंग के बारे में जानकारी रखने वालों का कहना है कि टेरर फंडिंग के लिए डोनेशन सबसे बड़ा सोर्स है। इसके लिए आतंकी समूह अलग अलग सोर्स से मदद लेकर धन की कमी को पूरा करते हैं। ये किसी खास शख्स या देश की ओर से दिया जाने वाला दान हो सकता है, या इसमें कई तरह के चैरिटी और कई अमीर व्यक्तियों की तरफ से फंडिंग की जाती है। आतंकी संगठन कई तरह की चैरिटी के माध्यम से फंड इकट्ठा करते हैं। आतंकवाद को लेकर भारत ने हमेशा से ही अपना रुख एकदम साफ रखा है। राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र दोनों स्तर पर कई बार आतंकवाद को लेकर देश ने कड़ा संदेश दिया है और आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। भारत ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की। दरअसल आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए उससे मिलने वाली फंडिंग की पूरी तरह से रोकना बेहद जरूरी है और इसके लिए उन सभी रास्तों को बंद करना होगा जहां से आतंकवाद को फंड मिल रहा है। नवंबर में होने वाले सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि एक सचिवालय बनाया जाएगा जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स जैसे संगठनों के साथ मिलकर काम करेगा। इस सम्मेलन में यह भी बताया गया था कि एक अनुमान के मुताबिक हर एक साल अपराधियों तक 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचता है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। कई बार आतंकी हमले इतने खतरनाक होते हैं कि पूरी दुनिया इनके हमलों से विचलित हो जाती है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका पर 9/11 वाले आतंकी हमले के बाद टेरर फंडिंग रोकने की बड़ी कामयाबी हुई थी। साल 2001 में अमेरिका ने पहली बार आतंकी संगठनों को मिलने वाली फंडिंग को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और आज 22 साल बाद भी अमेरिका और यूनाइटेड नेशन की तरफ से हुए प्रयासों के बाद भी आतंकी फंडिंग कम नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई। पिछले कुछ समय से इस बात की भी बहुत ज्यादा चर्चा है कि आतंकवादी समूह क्रिप्टो और क्राउड फंडिंग के जरिए भी धन संग्रह और हस्तांतरण कर रहा है। इस काम में एनजीओ का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि उन्हें मिलने वाले डोनेशन या फंडिंग को वैध दर्शाया जा सके। लेकिन ये सारे कारनामों पर जो भारत में चल रहे हैं उस पर एनआईए ने हल्ला बोल दिया है। अब जल्द इस मामले में ऐसे खुलासे होंगे कि आतंक को बढ़ावा देने वालों का पर्दाफाश हो जाएगा। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।